नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान अखिलेश और जयंत ने मिलकर संयुक्त अन्न संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों ही किसानों के बेटे हैं और किसानों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन होने जा रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले ही पलायन कर दिया है। इसके साथ जयंत को बीजेपी के ऑफर पर भी उन्होंने चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि उनका न्योता मान कौन रहा है, सोचिए कैसे हालात है कि उन्हें न्योता देना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर से मेरठ जाते हुए अखिलेश और जयंत से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। मुजफ्फरनगर से आज आरएलडी और सपा दोनों ही अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जयंत चौधरी जी भी हैं, आरएलडी सुप्रीमो, और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी से पहले सवाल पूछते हैं। अखिलेश जी, हम लोग ग्राउंड पर गए, लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी पिछली सरकार पर तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास में अच्छा करने के लिए। देखिए, ये सही बात है कि कई बार सरकार और जो सरकार के लोग सवाल उठाते हैं वो बात तो जा चुकी है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, क्या कभी किसी ने सुना होगा कि जीप से किसानों को कुचल दिया जाएगा? जो पुरानी व्यवस्था थी उसको तो जनता ने नकार दिया। आज जब हम और जैन जी आ रहे हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के और कानून का कोई उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया पुलिस का तो समाजवादी पार्टी ने दिया। पुलिस एक जगह काम कर सके उसके लिए स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो भविष्य में अगर कानून व्यवस्था के लिए कोई और भी फैसला लेना पड़ेगा, जहां जागरूक लोग या जो कानून व्यवस्था को एक्सपर्ट हैं या जिनकी राय मशवरे से चीजें और अच्छी हो सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी उनकी भी राय मशवरा लेगी। क्योंकि सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2.5 लोगों की सरकार थी और आजम खान का यहाँ पर पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा प्रभाव था, उनके वजह से तमाम सारी चीजें होती थी। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी पुलिस के अधिकारी से पूछिए आकर के कि पुलिस को स्ट्रक्चरल चेंज किसने बेहतरीन दिया, काम करने का मौका किसने दिया। जहां तक भविष्य में सरकार बनने की बात है, बीजेपी ये बताए हाथरस जैसी घटना हो गई जहां पर एक व्यापारी के जो व्यापार करने आया गोरखपुर में पुलिस ने मार दिया उसको। न जाने कितनी घटनाएं। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में हजारों नौजवानों पे क्या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नाहिद हसन के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? तमाम सारी बातें उनके ये जब तक कोर्ट तय न करे, और कोर्ट है जिसपे हमें और आपको सबको भरोसा करना चाहिए। कोर्ट में क्या है, कोई भी मुकदमा लगाया जा सकता है। हम और आप हैं, सरकार मुकदमा लगा देगी कि अपराधी हो गए आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पे गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई हैं, मुकदमे लगाए। क्या स्टूडेंट्स में एनएसए लग सकता है? क्या स्टूडेंट्स में 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट लग सकता है? आप लखनऊ में देखिए जो 69,000 या अपने आरक्षण और हक सम्मान के लिए आए, क्या उन पे मुकदमे नहीं दर्ज हुए? अच्छा सर, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, उनके डिप्टी सीएम है, उन्होंने मुकदमे बाजे। सवाल कानून व्यवस्था का एक है, लेकिन आज ये बताओ किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को जो सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, वो सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आयोजन किए गए, डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुई, क्या इन्वेस्टमेंट आया? क्या मुजफ्फरनगर में कोई नया कारखाना लगा? क्या आपके बगल के सहारनपुर में कोई नया कारखाना लगा? सवाल ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तो हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग अब आ चुके हैं और ऊपर लोग जा रहे हैं। अभी वापसी में आएंगे तब अखिलेश जी से बात करेंगे। तो बीच बीच में अखिलेश यादव और जयंत यादव का जो काफिला है वो रुक भी रहा है, और ये आप देख सकते हैं अभी लोगों से मिले हैं। आगे बढ़ाएंगे यार। सर, एक
सर एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आज आपका हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया? आपने ट्वीट भी किया ये उसके तो बाद ये में। हेलीकॉप्टर का विभाग मेरे पास नहीं है। ये तो दिल्ली के लोग बता सकते हैं कि सरकार में जब बैठेंगे, आखिरकार इतना बैठाने के बाद जब क्लियरेंस मिल जाता है तब आप जाते हैं टैक्सी कर करके हेलीकॉप्टर। लेकिन 2 घंटे बैठा देना, कोई कारण तो होगा, सरकार ही बता सकती है। और आपने आज पीसी में भी कहा कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर में दबाव है कि वो कि लोगों का दस्तावेज लेकर आप ललितपुर पता कर लीजिए, झांसी पता कर लीजिए, मुजफ्फरनगर में ऐसी बातें हो रही जहाँ अधिकारी वोट डालने का इंतजाम कर रहे हैं, बैलेट वोट कैसे डलवाया जाए उसका इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बस अंतिम सवाल अखिलेश जी, एक बस अंतिम सवाल। आइए कि ऊपर नहीं जा पाओगे तुम नहीं जा पाओगे, जयंत जी जा सकते हैं। अखिलेश जी से बस अंतिम सवाल है, आरएलडी और सपा के गठबंधन पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने जैन जी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मैं तो यही हूँ। नहीं, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये बाद में गठबंधन चुनाव के बाद में इस बार किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। और यहाँ का किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। यहाँ का किसान और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आने के बाद ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव भी है। अच्छा, ये तो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हम विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जैन जी हैं वो अपने परिवार के हैं, अपने खानदान के हैं, हम वो साथ में हैं, इसीलिए उनका आज भारतीय जनता पार्टी को आज याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यहीं के किसानों को अपमानित किया, यहाँ के किसानों को लाठी मारी, कितने शहीद हुए किसान। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान उतने शहीद नहीं हुए जितने आपके पंजाब के हुए या देश के किसान आए। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, मवाली कह रहे थे, कीलें लगाई जा रही थी, बोल्डर लगाए जा रहे थे, उनके ट्रैक्टर पकड़े जा रहे थे, उनपे केस मुकदमे लग रहे थे, डीजल नहीं दे रहे थे। तो अब समाजवादी लोगों ने कहा कि जितने भी किसान आंदोलन में किसानों पे मुकदमे सब वापस होंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। जयंत, आज आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि वोटर कार्ड से छेड़खानी हो सकती है, तमाम सारे सरकारी अधिकारी इस बारे में लगे हुए हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार बढ़ेगी और मैंने ये कहा कि सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से गिरनी है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अधिकारियों पे अनैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जो मेरी जानकारी में है, और बुला के उनके वोटर कार्ड या आधार कार्ड लिए जाते हैं। जब तक बैलेट पेपर पे खुद वो हस्ताक्षर ना करें, अपना वोट ना दर्ज कराएं, तब तक उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। संजीव बालियान ने कल सर हमसे बात करते वक्त कहा कि जयंत चौधरी अपने परिवार के शख्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में रहते हैं। अब वो सामाजिक हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनकी सरकार ने, जिसमें वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिस तरह से किसानों को कुचला, ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव है। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी ने, और उस विरासत के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अखिलेश यादव और जैन आज यहाँ पर चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। मुजफ्फरनगर मेरठ से रवीश रंजन शुक्ला, सुधीश कुमार के साथ। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 91 उम्मीदवारों के नाम हैं। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी ने मंत्रियों नंदगोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सतीश द्विवेदी, उपेंद्र तिवारी और जयप्रताप सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। हालांकि मुकुट बिहारी वर्मा का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया। वहीं भोगनीपुर से कांग्रेस से आए राकेश सचान को उम्मीदवार बनाया गया है। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे पर आज थे और आज उन्होंने सीएम चरणजीत चन्नी और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चन्नी और सुखबीर बादल ने कभी एक दूसरे को गाली नहीं दी, वे मुझे गाली देते हैं जैसे मैंने पंजाब को लूटा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर कोई विधायक बन जाए
तो 4-5 साल में 3-4 कोठियां बना लेता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान 7 साल से सांसद हैं और किराए के घर में रहते हैं। पंजाब में अगर एक कोई आदमी एमएलए बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।